लेकिन दलित पिछड़ा समाज संगठन ने यह भी तय किया है कि 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक पूरे मध्य प्रदेश के दर्जनों जिलों में इस यात्रा के विरोध में धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, ज्ञापन होगा और पुतला दहन भी होगा। धीरे तत्काल प्रभाव से न सिर्फ इसकी यात्रा बल्कि इसकी कथाएं भी बैन होना चाहिए, क्योंकि धार्मिक कथाओं के माध्यम से ये उन्माद फैलाने का काम कर रहा है। इसलिए आज एक बहुत गंभीर विषय को लेकर आपके बीच में चर्चा करने के लिए मैं यहाँ पहुंचा हूं। आप सबको शायद ज्ञात होगा कि बागेश्वर धाम के एक शास्त्री हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, वो एक यात्रा पहले निकाल चुके थे और फिर से एक यात्रा निकाल रहे हैं, जिसको उन्होंने नाम हिंदू एकता यात्रा का दिया है। सनातन एकता, हिंदू एकता, इस तरह का कुछ दिया है। असल में वो स्पष्ट तौर पे ये कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर ये यात्रा कर रहे हैं। मेरा स्पष्ट इसमें कहना है, दलित पिछड़ा समाज संगठन का भी और हमारे आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के सभी साथियों का, कि ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है भारत के संविधान के अनुसार। तो इसलिए इस देश को अगर किसी एक धर्म का बनाने की कोई यात्रा करता है तो वो गैर संवैधानिक भी है, और निश्चित रूप से धीरेन्द्र शास्त्री तो फिर इस देश में सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास भी कर रहे हैं। इसलिए हमारे दलित पिछड़ा समाज संगठन ने पिछली 20 तारीख को, आज से लगभग 11 दिन पहले, महामहिम राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी, उनको मेल भी किया था और उनसे आग्रह किया था कि इस यात्रा को रोका जाए। उसके बाद उनको मेल किया, उसके बाद फिर 3 दिन 4 दिन पहले फिर से हमने रिमाइंडर किया। तो ये जो हमारे पास प्रेस नोट है, इस प्रेस नोट के साथ वो सारे लेटर भी लगे हैं और वो मेल की कॉपी भी लगी हैं जो हमने राष्ट्रपति जी को भेजी थी। तो आपके माध्यम से मैं 2 बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। एक तो धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा को मैं मानता हूं, उनके बयान को आप सुनेंगे तो आप खुद मानेंगे कि वो देश में हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं, सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं, हिंदुओं को भयभीत करके मुसलमानों के प्रति नफरत करने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। ये यात्रा पूरी तरह से सांप्रदायिक है, देश के ताने बाने को, समाज को तोड़ने वाली है। ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं और ये वीडियो भी मेरे पास मौजूद है। इसलिए हमने राष्ट्रपति जी से तो मांग की है, अगर राष्ट्रपति जी से कल तक परसों तक कोई उत्तर आ जाता है तो, क्योंकि अब ये नेशनल मीडिया भी दिखा रही है, तो मुझे लगता है कि शायद राष्ट्रपति के यहाँ से कोई ना कोई एक्शन हो। अगर नहीं होता है तो सोमवार को हम लोग कोर्ट जा रहे हैं यात्रा को रुकवाने के लिए। लेकिन दलित पिछड़ा समाज संगठन ने यह भी तय किया है कि 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक पूरे मध्य प्रदेश के दर्जनों जिलों में इस यात्रा के विरोध में धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, ज्ञापन होगा और पुतला दहन भी होगा धीरेन्द्र का। और क्यों होगा? क्योंकि धीरेन्द्र को मैं एक संत नहीं मानता, और संत इसलिए नहीं मानता क्योंकि कोई संत, परसों धीरेन्द्र शास्त्री ने हरियाणा में एक मंच पे मुझे गालियां देने का काम किया और मुझे मारने की धमकी दे रहा है। धीरेन्द्र ने उस वीडियो में कहा कि जो श्रीमान मिस्टर फलाना हमारी यात्रा रोकना चाहते हैं, उसको मैं बोलना चाहता हूं, मेरे पास उसका मोबाइल नंबर नहीं है, नहीं तो मैं मोबाइल पे फोन करके ही ठठरी मार देता। मैं खुद बुंदेलखंडी हूं और ठठरी मार देने का मतलब होता है आदमी को मार के जला देना। कोई संत की, नालायक की ऐसी भाषा हो सकती है जैसी बोल रहा है धीरेन्द्र? नक कटा, आगी को लगो, ठठरी बांधे, ए अछूत है, हमसे दूर हट जाओ, ऐसी भाषा बोलने वाला ये नौजवान लड़का जो है 27 साल का, जो आडंबर और पाखंड फैलाने का काम कर रहा है, इसको तत्काल प्रभाव से न सिर्फ इसकी यात्रा बल्कि इसकी कथाएं भी बैन होना चाहिए, क्योंकि धार्मिक कथाओं के माध्यम से ये उन्माद फैलाने का काम कर रहा है। ये हमारी मांग है। हमारे पास वो वीडियो मैं अभी आपके सामने प्ले करूंगा जिसमें वो मुझे भी गालियां दे रहा है, धमकी भी दे रहा है देख लेने की, कि बेटा छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं तुमको, ये भी धमकी दे रहा है। और उसके साथ साथ उस पर FIR हो, हम लोग आज ही तय करेंगे कौन से थाने में हमें FIR करना है। हम उस वीडियो के आधार पर धीरेन्द्र पे FIR कराने भी जाएंगे। इसके साथ साथ एक बात और आपको स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि धीरेन्द्र की यात्रा को लेके साधु संतों में भी असंतोष है। बहुत सारे साधु संत ये मानते हैं कि ये यात्रा सांप्रदायिकता फैलाने का काम करेगी, देश के ताने बाने को, सौहार्द को बिगाड़ने का काम करेगी। मैं चाहता हूं, आपसे आग्रह है कि आप जरूर संतों का ओपिनियन इस विषय में लें। एक और मेरा विशेष निवेदन है कि राष्ट्रपति जी अगर कार्रवाई करें तो ठीक, और नहीं तो फिर हमें उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा। नहीं तो ऐसे देश तोड़ने वाले अराजक तत्व, गैर संवैधानिक लोग
और ऐसे लोग जो राष्ट्रद्रोही हैं ऐसी गतिविधियों को बढ़ाने का काम करते रहेंगे। एक और बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा, फिर आप सवाल पूछ सकते हैं। एक विषय यह है मेरे साथियों, मैं धीरेन्द्र को आपके ही माध्यम से पूछना चाहता हूं। धीरेन्द्र शास्त्री, आडंबरी धीरेन्द्र शास्त्री, पाखंडी धीरेन्द्र शास्त्री, संविधान विरोधी धीरेन्द्र शास्त्री, इस बात का जवाब दो। मुझे पता नहीं था कि तुम भूमाफिया भी हो, और अगर भूमाफिया नहीं हो तो जरा बताओ, डबरा में जिस मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हो, जो 100-125 एकड़ पे मंदिर बना है, वो जमीन कहां से आई? जिन श्रीमान ने वो मंदिर बनवाया उनसे भी पूछ रहा हूं, मेरे जिले के हैं, बताओ वो जमीन कहां से आई? शुगर मिल हुआ करता था, उस शुगर मिल के में किसानों का करोड़ों रुपया खाया है, और शुगर मिल को वो जमीन सरकार ने लीज पे दी थी। और अगर सरकार ने किसी जमीन को लीज पे दिया है तो क्या वो जमीन वो व्यक्ति जिसको लीज पे मिली है किसी दूसरे को दान में दे सकता है? कंपनी एक्ट के हिसाब से नहीं दे सकता है। तो कैसे दो भाई हैं जो शुगर मिल के मालिक थे, एक भाई से दान पत्र लिखवा लिया गया और दूसरे भाई ने मुख्यमंत्री को शिकायत की है, दूसरे भाई ने कलेक्टर को शिकायत की है, चीफ सेक्रेटरी को शिकायत की है, और ये कहा है कि ये जमीन तत्काल प्रभाव से वापस कराना चाहिए। ऐसे अवैध मंदिर का उद्घाटन करने धीरेन्द्र शास्त्री जाएंगे? तो फिर यह सिद्ध होता है कि धीरेन्द्र ना सिर्फ आडंबरी, ना सिर्फ पाखंडी, बल्कि धीरेन्द्र शास्त्री भूमाफिया भी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये 27 साल का जो नौजवान भटक गया है, जो सत्ता के संरक्षण में बेलगाम हो गया है, इस पर लगाम लगाएंगे हम बाबा साहब के द्वारा लिखे हुए संविधान के तहत, और संविधान को बताएंगे और इस यात्रा को रोकने का काम करेंगे। इस विषय में आज हम आप सबसे मुखातिब होने के लिए आपके बीच में पहुंचे।